हेलो, वेलकम टू टैक्स एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्सेशन का लेक्चर नंबर 1 फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। सो फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 एंड 24। ये अपकमिंग लेक्चर है आने वाले नए साल के बच्चों के लिए जो अपने एग्जाम 2024 में देने वाले हैं या तो फिर नवंबर 23 में देने वाले हैं। ओके, तो उनके लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 1 की, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, बेसिकली हम ये जानते हैं कि टैक्सेशन का सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट कब से हुआ और क्या क्या सेक्शंस हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो पहली बार इंडिया में टैक्स के बारे में बताया गया था वो 1862 में ब्रिटिशर द्वारा बताया गया। 1862 पहली बार टैक्स इंडिया में आया और उस समय इसको लगान, जो हम लगान कहते थे उस समय, तो वो था। उसके बाद आफ्टर एग्जैक्ट 100 ईयर्स यानी कि 100 साल बाद 1947 में हमें फ्रीडम मिली और उसके ठीक 1961 मतलब यहाँ से 100 साल बाद इंडिया ने खुद का एक्ट बनाया। टैक्सेशन का खुद का हमारा एक्ट बना। इसलिए हमारा जो टैक्सेशन का एक्ट है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। ठीक है। टैक्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। अगर मैं बात करूं तो टैक्स दो तरह का, एक हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स, एक हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स में तीन तरह के टैक्सेशन है। पहले की बात करूं तो वो है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। ठीक है। इनडायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने अमेंडेड करके यहां पे दो चीजें हैं, एक जीएसटी है आपका और थोड़ा सा एक्सपोर्ट का पार्ट है, सम पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टैक्सेशन की बात करो तो डायरेक्ट टैक्स तीन तरह के, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में दो टैक्सेस हैं, जीएसटी और सम पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट। यहां पे हम अभी इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम यहां बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स की। अब क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट ने ये कहा कि जिसके पास वेल्थ ज्यादा है यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी 30 लाख से ज्यादा है वो ऑलरेडी टैक्स भर रहा है, वेल्थ टैक्स। तो गवर्नमेंट ने वेल्थ टैक्स को बंद कर दिया, बंद कर दिया। और गिफ्ट टैक्स को गवर्नमेंट ने किस में ऐड कर दिया, इनकम टैक्स में। तो इसका मतलब ये है कि अब डायरेक्ट टैक्स के नाम पे हमारे पास सिर्फ एक ही टैक्स है, वो है इनकम टैक्स। राइट। अगर मैं जस्ट थोड़ा सा रिकैप करता हूं, टैक्स दो तरह के, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में तीन टैक्सेस होते हैं बट अब फिलहाल हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही है, इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और सम पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट। हम यहां पर सीखने जा रहे हैं इनकम टैक्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स में हम बात करेंगे इसकी इनकम टैक्स की। तो सबसे पहले आ गया आपका सेक्शन नंबर 1। देखिए, किसी भी एक्ट का जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है और उसमें हमेशा तीन चीज बताई जाती है। सेक्शन नंबर 1 में तीन चीजें हमेशा याद रखिएगा। किसी भी एक्ट को उठा लीजिए, उसमें तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले उस एक्ट का नाम क्या है, वो एक्ट कब से स्टार्ट हुआ है और वो एक्ट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। स्टार्ट कब से हुआ है, कहाँ कहाँ पे, सॉरी, नाम क्या है, कब से स्टार्ट हुआ और कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, तीन चीजें। राइट। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक्ट बनाने जा रहे हैं। तो एक्ट बनाने के लिए सेक्शन नंबर 1 ने क्या बताया कि इस एक्ट का नाम क्या है, नेम। दूसरा, ये कहाँ कहाँ पे कब से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग डेट क्या है, और ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, मतलब किसके लिए एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ। तो तीन चीजें। सबसे पहले नाम। तो इस एक्ट का नाम क्या है, इस एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। स्टार्ट कब से हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 1960 से, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 1962 से। 1961 में ये एक्ट बना, 1961 में ये एक्ट बना, लेकिन इंडिया पे एप्लीकेबल हो 1962 से।
क्यों? क्योंकि 61 62 में जो पैसा हमने कमाया उसके ऊपर टैक्स 62 से स्टार्ट हुआ। इसके लिए एक्ट कब से स्टार्ट हुआ है? 1 अप्रैल 1962। एप्लीकेबल कहां कहां पर है? होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये एक्ट होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर वहां पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया? सेक्शन नंबर 1 में हमें 3 चीजें बताई। पहला, इसका नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा, कहां पे एप्लीकेबल है? होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और कब से स्टार्ट हुआ है ये? 1 अप्रैल 1962। दैट्स इट। ओके, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इस टोटल इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स में हम करेंगे सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन 231, सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4। ठीक है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है किसका? इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। सो इसमें 4 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन 231 और सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4। इतना हमें करना है फॉर योर आईपीसीसी के एग्जाम के लिए, सीएमए के एग्जाम के लिए, सीएस के एग्जाम के लिए, जो भी इंटरमीडिएट कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो ये आपके लिए सेम एप्लीकेबल है। ओके, तो हमने देखा सेक्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 का मतलब है डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन का मतलब क्या? जब हम एक्ट बना रहे थे तो हर चीज की कोई ना कोई मीनिंग होती है, तो उसको डिफाइन करने के लिए सेक्शन नंबर 2 बना। यानी कि अगर मुझे किसी चीज का मतलब समझना है तो मैं सेक्शन नंबर 2 के पास जाऊंगा। राइट है, सो इसके अंदर सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31, जो डिफाइन करता है पर्सन को। पर्सन का मतलब क्या है? टैक्स की नजरों में जो एक पर्सन है, सिंगल पर्सन, उसे हम इंडिविजुअल कहेंगे। इसके अलावा ऐसे 7 लोग हैं, यानी 7 लोग हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों में 1 पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट किया, राइट है, उन्होंने बिजनेस किया, तो जो फर्म है वो एक है, बाकी जो 2 लोग हैं वो इंडिविजुअल अलग अलग लोग हैं। तो इंडिविजुअल मतलब वो अलग है और फर्म मतलब अलग है। वैसे अगर कंपनी है वो अलग होगी, एओपी होगा तो वो अलग होगा। तो ऐसे 7 लोगों को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में। राइट, तो सबसे पहले आ गया इसके अंदर इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फॉर्म, उसके बाद आ गई आपकी कंपनी, एओपी, बीओआई, लीगल पर्सन, लीगल को म्युनिसिपल या तो कॉर्पोरेट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, लोकल अथॉरिटी लिख लेते हैं। HUF और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये 7 लोग हैं जो इनकम टैक्स की नजरों में एक पर्सन कंसिडर किया जाएगा। अब इसको समझते हैं कैसे। मान लीजिए मैं हूँ, मैंने इंडिविजुअल पैसे कमाए, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने खुद के नाम पे पैसे कमाए, तो मैं इंडिविजुअल के रूप में टैक्स करूँगा। लेकिन मेरी पार्टनरशिप फर्म है, 2 लोगों ने मिलकर पैसा कमाया, तो वो जो 2 लोग हैं वो अलग हैं और फर्म अलग है। तो फर्म का जो टैक्स होगा वो पार्टनरशिप फर्म में आएगा और वो फर्म जो है वो सरकार की नज़र में 1%, तो फर्म के साथ टैक्स मिल जाएगा। सेम अगर आपने कंपनी रजिस्टर किया तो कंपनी में ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स है, तो शेयर होल्डर से टैक्स नहीं लिया जाएगा, कंपनी से लिया जाएगा, तो कंपनी 1% कहलाएगी। इसी तरह से एओपी एंड बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। राइट, ये हो गया हमारे सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के 7 लोग। एग्जाम्स में इसके ऊपर MCQ में क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। सो अभी तक हमने क्या समझा? हमने 2 सेक्शन समझे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 2 में सेक्शन 231। तो सेक्शन 1 में हमने क्या समझा कि नाम क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एप्लीकेबल है। सेक्शन 231 ने क्या बताया? पर्सन, डेफिनेशन ऑफ पर्सन। और पर्सन का मतलब कितने लोग? ये 7 लोग। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 अभी क्या बताता है? ये बताता है हमारा प्रीवियस ईयर। और हम बात करेंगे इसमें असेसमेंट ईयर की। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में क्या फर्क है? अगर जिस साल मैंने पैसा कमाया वो हमारा प्रीवियस ईयर होगा, और जिस साल में उसका टैक्स भरूंगा वो हमारा असेसमेंट ईयर होगा। तो अगर मैं बात करूं मेरे प्रीवियस ईयर की और असेसमेंट ईयर की, तो मेरा प्रीवियस ईयर है यहाँ पे 2022 और 23, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, ये मेरा प्रीवियस ईयर है। और इसका असेसमेंट ईयर है 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024। तो ये मेरा असेसमेंट ईयर है, यानी इस साल मैं 22-23 में जो पैसा कमाऊंगा उसके ऊपर टैक्स भरूंगा 23-24 के बीच में। तो ये असेसमेंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर। मैं इसके डेफिनेशन के लिए जाऊंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर बताएगा, सेक्शन नंबर 4 में बताएगा कि इनकम को कंप्यूट कैसे करना है, क्या